अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। ये जो फेडरल गवर्नमेंट में सीट आई हुई हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसकी लास्ट डेट 16 मई है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 है। इसी मंथ की जो मंथ कंटिन्यू है, इसकी 16 मई जो है 16 डेट वो लास्ट होगी इसको अप्लाई करने के लिए। और अप्लाई करने के लिए आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका लिंक अप्लाई करने का ये हम स्क्रीन पे आ रहा है। तो इस लिंक पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जनरल रिक्रूटमेंट लिखा होगा, तो आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे से इसका केस नंबर हर जॉब का स्टार्ट में लिखा हुआ है। जैसे जो 72 नंबर पे आ रही है केस नंबर F472 और /2022R और 5/2022 ये लिखा होगा। और हर जॉब का जो ये केस नंबर डिफरेंट होता है। जब आप यही केस नंबर वहाँ से फाइंड आउट करेंगे या यही लिस्ट देखेंगे तो ये आपको इजीली मिल जाएगा कि आपने किस में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो जॉब है वो है सोशल मोबिलाइजेशन की। ये पंजाब के लिए नहीं है, इसके लिए आपका सूबा सिंध होना ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए रिलेटेड नहीं है, पंजाब के लिए नहीं है। ये मैं पंजाब के हवाले से यहाँ पे बात करूँगा। उसके बाद है असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। ये बहुत ज़बरदस्त जॉब है। इसमें 17 ग्रेड है, परमानेंट जॉब होगी, किसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और ये जॉब किस इदारे में होगी? आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी GHQ मेडिकल डायरेक्टोरेट में होगी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके अंडर है। ये आर्मी के अंडर जो एक उनका हॉस्पिटल है, तो ये वहाँ आपकी पैथोलॉजी के लिए से जॉब होगी। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है। आपकी कम से कम 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और डिग्री किस में हो? केमिस्ट्री में है, बायोकेमिस्ट्री में है, माइक्रोबायोलॉजी में है, या इनसे रिलेटेड। जैसे बायोकेमिस्ट्री है तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी हो सकती है। केमिस्ट्री है तो ये आपकी ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। माइक्रोबायोलॉजी ये स्पेसिफिक है। तो इसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन इन 3-4 डिग्रियों में होना ज़रूरी है। उसके बाद वो कह रहे हैं सेकंड पे कि 2 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस भी इसके लिए चाहिए। कि आपने कहीं रिसर्च की है, एनालिसिस किया है या लेबॉर्ट्री वर्क किया है, तो वो आपको क्या है उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट। माइक्रोबायोलॉजी का अगर आपने एमफिल किया है तो आपने प्रोजेक्ट किया होगा। और आपने इसके अलावा आप कहीं से भी इसका सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। एज लिमिट इसकी 22 से 30 साल है। और 5 साल की रियायत उनके लिए होती है जो पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में है, या इसका जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है वहाँ से ये इसके रूल्स पढ़े जा सकते हैं, जनरल रिलैक्सेशन के रूल्स। उसके बाद अगली जो बात है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। टोटल ही 3 है और ये 3 सूबों वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब वाले, उनके लिए 1 सीट है, सिंध के लिए 1 सीट है और 1 ही सीट बलूचिस्तान के लिए। और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी? ये रावलपिंडी कैंट के एरिया में होती है। बहुत ज़बरदस्त इलाका है जहाँ पे बहुत सी मशहूर प्लेसेस हैं। वहीं पे ये बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, आर्मी के अंडर काम करता है। और सारी ये पोस्टों की लास्ट डेट वही है 16/5/2022। इसके बाद आता है रीसेटलमेंट ऑफिसर, 18वें ग्रेड की है। ये भी क्या है, परमानेंट है, लेकिन ये पंजाब के लिए नहीं है, सिंध के लिए यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर, ये जिनका BS कंप्यूटर साइंस है या मास्टर है MSc कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो वो इसमें एलिजिबल हैं। इसकी टोटल वैकेंसीज 2 हैं और दोनों ही पंजाब के लिए हैं। एक ओपन मेरिट भी होगी, एक मेरिट पे होगी। मेरिट का मतलब है ये जो क्या कहते हैं मेरिट पे, और एक पंजाब के लिए। इसका मतलब है मेरिट वाली पे कोई और सूबे वाले भी आएंगे, चारों सूबे मिल के करेंगे। और जो 1 है वो स्पेसिफिक पंजाब के लिए है। इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग किसी भी जगह पाकिस्तान में हो सकती है। ये डिपार्टमेंट कौन सा है गवर्नमेंट का? और ये जी डिपार्टमेंट होगा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़
एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान, ये फ़ॉरेन मिनिस्ट्री जो होती हैं पाकिस्तान के एम्बेसी जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ होती हैं, कंट्रीज़ के लिए काम कर रही होती हैं, ये उनके इदारा है जो पाकिस्तान में ओवरसीज़ का इदारा है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त पावरफुल जॉब है कि आप फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं। इसके बाद एडिटर की है, एडिटर के लिए जर्नलिज़म, उर्दू, मैस कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जॉब्स मतलब इन डिग्री इनमें मास्टर होना ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है कि इससे रिलेटेड जर्नलिस्टिक में एक्सपीरियंस आपका होना इसमें ज़रूरी है। इसकी मैक्सिमम एज 35 साल है, प्लस आपको 5 ईयर रिलैक्सेशन भी मिलती है। लेकिन ये भी किसके लिए है, ये सिंध के लिए, पंजाब के लिए नहीं है। आगे आता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये कौन सा डिपार्टमेंट है जी, कैबिनेट सेक्रेटरीट। ये सेक्रेटरीट में आपकी जॉब होगी। सेक्रेटरीट बहुत पावरफुल होता है, सबसे बेहतरीन इदारा है। और इसके लिए आपकी जो डिग्री चाहिए वो आपको चाहिए BS बैचलर 4 ईयर, जिसको हम BS बोलते हैं, या MCS मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस होना इसमें ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इसमें शामिल है। और इसके लिए 22 से 30 साल, वही एज लिमिट, सारा कुछ सेम चीज़ें हैं। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी एक है, और डोमिसाइल किसका है, पंजाब। इसमें भी आप कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 2 सीटें हैं, एक ये नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर और दूसरा है ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। दोनों बेहतरीन 17 ग्रेड गज़ेटेड ऑफिसर फेडरल गवर्नमेंट का, तो ये बहुत अच्छी जॉब्स हैं। अगर आपकी इतनी तालीम है तो इस पर लाजमी अप्लाई करें, कम्पीट करें, फर्स्ट नंबर पे आएँ। इसके बाद आता है रिसर्च ऑफिसर, ये भी 17 ग्रेड में है। और ये डिपार्टमेंट कौन सा है, एजुकेशन सेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसकी 2nd क्लास ग्रेड C मास्टर डिग्री है। और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन, तो इसमें M.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पंजाब के लिए भी है, एक ही वैकेंसी है। और M.Ed के बाद और 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन इन एनी डिसिप्लिन विद बैचलर डिग्री ऑफ और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन इन एजुकेशन। ये आपकी B.Ed है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन B.Ed के बाद मास्टर चाहे किसी मर्ज़ी डिपार्टमेंट वो सब्जेक्ट में हो। अगर आपकी M.Ed है तो भी आप एलिजिबल हैं, B.Ed है तो आप एलिजिबल नहीं है सिर्फ अगर B.Ed है, लेकिन आपने मास्टर भी किस सब्जेक्ट में किया हुआ है और B.Ed भी है, फिर आप एलिजिबल हैं इसके लिए। 32 साल इसके लिए मिनिमम एज रखी हुई है, मैक्सिमम एज रखी हुई है, और ये पंजाब के लिए है। इसके बाद अगली आती है रिसर्च ऑफिसर की। रिसर्च ऑफिसर ये किस डिपार्टमेंट में है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव। ये जैसे एक ऊपर इदारा ये भी उसी डिपार्टमेंट में रिसर्च ऑफिसर की है, लेकिन इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। 32 साल इसकी एज है और ये भी पंजाब के लिए ही है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ एक एक सीट क्यों है, क्योंकि ग्रेड बहुत हाई है, आपको नीचे से वो क्या कहते हैं तरक्की मिलने के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर बढ़ें। एक है, लेकिन आपके अगर 80-90 आप स्कोर कर लेते हो ना टेस्ट में, तो आपके चांसेस 80 हैं तो 90 प्लस चांसेस हैं। अगर आपके 90 मार्क्स टेस्ट में आते हैं तो आपके 100% चांसेस होते हैं, क्योंकि इतने किसी के नहीं आते। टेस्ट की बेस पे आपका मेरिट अच्छा बन जाता है। इसके बाद आगे आता है जी रिसर्च ऑफिसर। रिसर्च ऑफिसर इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, पंजाब है। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके लिए भी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये डिग्री इनकी होनी ज़रूरी है। सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिन्होंने BS किया होता है 4 साल, वो इसमें एलिजिबल हैं। इसके बाद आता है रिसर्च ऑफिसर। ये कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और इनमें आता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स वगैरह आ गया, एग्रीकल्चर, फिज़िक्स वाले भी, केमिस्ट्री वाले, मैथ वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनरल साइंस, लेकिन ये हमारे लिए काम की नहीं है क्योंकि ये बलूचिस्तान के लिए है। असिस्टेंट चीफ 18 ग्रेड है, बहुत ज़बरदस्त ग्रेड है, और ये भी खैबर पख्तूनख्वा के लिए है, हमारे लिए नहीं है। इसके बाद आता है डिप्टी
असिस्टेंट डायरेक्टर, इसकी एक ही वैकेंसी है, सिर्फ एक, और ये पंजाब वाले इसमें कर सकते हैं। ये जो एग्रीकल्चर में जिन्होंने डिग्री की हुई है, बैचलर डिग्री बीएस एग्रीकल्चर के किसी भी फील्ड में, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ये परमानेंट है, फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखा है ना, तो इसका मतलब है ये बहुत सीक्रेट जॉब है और बेहतरीन आला किस्म की जॉब है। लेकिन हमारे लिए इसमें बदकिस्मती ये है कि ये सारे की सारी बलूचिस्तान के लिए, हमारे लिए नहीं है। देखते हैं, 14 सीट्स हैं, बलूचिस्तान के लिए 10 हैं। उसके बाद हैं जी गिलगित बल्तिस्तान के लिए, हमारे लिए पंजाब के लिए नहीं है। इंस्ट्रक्टर इंग्लिश, इसमें पंजाब के लिए 2 हैं। आपकी जो बैचलर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए, बीएस इंग्लिश होनी चाहिए। लेकिन इसमें उन्होंने ये कहा है कि बीएस डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें बीएस कोई भी अप्लाई कर सकता है, ये भी इसका मतलब है। लेकिन स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट्स इसके शॉर्ट हैंड होना चाहिए, शॉर्ट हैंड पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और 40 वर्ड्स पर मिनट, 90% एक्यूरेसी टेस्ट, ये आपके ये चीज़ें शामिल हैं। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए होता है कि वो शॉर्ट हैंड देखते हैं, टाइपिंग स्पीड भी नहीं, शॉर्ट हैंड पर स्पीड। तो ये पंजाब की भी ओपन मेरिट पे 2 सीटें हैं। लेकिन क्या है, इस पे सिर्फ कोई भी कर सकता है। जो असल चीज़ वो देखेंगे ना, जिसने ग्रेजुएशन की हो वो यहाँ कर, बीए वाला भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जिसकी स्पीड अच्छी होगी शॉर्ट हैंड की, वो कर सकता है। इसके बाद लेक्चरर फीमेल के लिए हैं। ये जो सीट है ये सिंध के लिए है, हमारे लिए नहीं है, नहीं बल्कि पंजाब के लिए एक सीट है। और ये लेक्चरर कौन सा है, लेक्चरर फीमेल्स के लिए मास्टर डिग्री आर इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। और मैथ, ये जी मैथ जिसका सब्जेक्ट है वो इसमें कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। बाकी इंस्ट्रक्शंस आप इसमें देख सकते हैं, इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 में। जिसको चाहिए होगी वो हमें बताएं, हम आपको सेंड कर देंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।